जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सरकारी जॉब वाला चैनल। और अभी हम लोग बिहार एसआई एवं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपका इसका आंसर बताते जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपका कितना सही होता है। और ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों जो होता है आपका सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? देखिए, अब महिला की बात हो रहा है, तो प्रथम महिला शासक जो थी ये रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी, हत्या कर दिया गया था रजिया सुल्तान का, ये कैथल में कर दिया गया था। और कैथल जो है आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोबिंद ने जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। वहीं गुरु गोविंद सिंह की बात कर ले थोड़ा सा, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है ये गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? कि आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1919 में। और उस समय गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जो खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, ये सभी तीनों जो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, हेली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? ये आपका 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। आपका ये 1986 में दिखाई दिया था और फिर 2062 में दिखाई देगा, 2062 में। क्योंकि देखिए 1986 में दिखाई दिया था और इसमें आप 76 ऐड करके देख लीजिए, 6 6 12 हुआ, 8 7 15 1 16 हुआ, 9 1 10 1 1 2 हुआ, यानी 1900 अभी जो आपका दिखाई दिया था वो 1986 में, पुनः जो आपका दिखाई देगा वो 2062 में देगा। नेक्स्ट है, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राज्य सरकार। अगला है, सोलह में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये आपका कासिम बाजार में दिया गया था। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो ये आपका अरल सागर है। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ये शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है? उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, तो ये आपका डच KLM है, डच KLM। नेक्स्ट है, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका नरसिंह ने किया था, सुलभ राजवंश की स्थापना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मैसूर, कर्नाटक में आपका बांदीपुर। भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण की बात करें ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया दिया हुआ है यह आपका अनुच्छेद 67 में है। वहीं अनुच्छेद 60 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं यह अनुच्छेद 60 के तहत। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, कि आपका ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, थोड़ा सा इसके बारे में जान लिए। बलवंत राय मेहता समिति का जो हुआ था ये 1957 ईस्वी में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। एक बार और एक क्वेश्चन जान लीजिए कि यहाँ पे आया है पंचायती राज।
तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो ये आपको किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी से कृष्णा नदी, गोदावरी नदी से कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र या राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी था। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है? ये आपका हो जाएगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद राजवंश, लोदी वंश। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सैयद लौटे या लाए, तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, तब आया सैयद वंश, तब आया था लोदी वंश। यह दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने ही कविराज की उपाधि धारण किया था और परम भागवत, इस दोनों की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने ही धारण किया था। देखिए एक बार थोड़ा सा और यहाँ पे याद कर लीजिए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन जो हो जाएगा ना वो नादिर शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा हम छोटा करके आप लोगों को समझा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो यहाँ क्रम में सजाना है, तो इसके बारे में पहले आपसे जान लीजिए कि कब क्या हुआ था। देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 22 फरवरी चौरी चौरा कांड जो आपका ये हुआ था ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था ये 1909 में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा लिखने में आपका साइज दिक्कत हो रहा है, तो ये 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। डांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था ना ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। 12 मार्च 1930 को, 1930 यहाँ पे लिख देते हैं हम। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था ये 1919, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो कालक्रम में आप थोड़ा देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले मार्ले मिंटो 1909 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा 1919 में था। चौरी चौरा कांड कब था? 5 फरवरी 1922, तो 1922 हो जाएगा चौरी चौरा कांड हो जाएगा। फिर डांडी मार्च हो जाएगा 1930। इसका क्रम हो जाएगा आपका 2 4 1 3। देखिए नीचे इसका आंसर भी दी होगा इसका 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो यह आपका हो जाएगा शुक्र और अरुण। 2 ग्रह है, शुक्र है और एक ग्रह जो है वो है अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा कथन है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ हो जाएगा वो आपका असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है कि तवांग मठ। यहाँ असम मत कर लीजिए, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। सही। अब आइए क्या क्या है। कोनियक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, ये सही है। नदी द्वीप माजुली असम में, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों में को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। तो ये आपका लगाना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा, देखिए कोयली हो जाएगा, फिर हो जाएगा मथुरा, तब हो जाएगा हल्दिया, तब हो जाएगा बोंगई गांव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो हो जाएगा, देखिए 1919 में हुआ था, ये हो जाएगा द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तिरीय एवं वजास नेयी में विभक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद और पद दोनों में है।
भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? ये केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है? ये आपका वेनेजुएला जो ये पनामा के सीमा से नहीं सटा है। कोस्ट राइस, प्रशांत महासागर और कोलंबिया सटा हुआ है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? अनुच्छेद 24। किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में हस्तांतरित हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अब थोड़ा सा ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किस आर्टिकल में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 124। देखिए 124 में जो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा और 214 में जो हो जाएगा ना ये आपका हाई कोर्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय। प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? ये आपका अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी को। देखिए बुलंद दरवाज़ा जो ये फतेहपुर सीकरी में ही है। ये जो पूछता है कि अकबर ने कब बनाया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे जो है ना बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाले अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका ईरान का रहने वाला था। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो ये आपका प्रांतीय शासन के केंद्र के रूप में। फिर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? असत्य यानी गलत है। तो देखिए गलत कौन सा है? वैशाली भागलपुर ये गलत है। वज्रासन बोध गया हो जाएगा। उदंतपुरी बिहार शरीफ हो जाएगा। पाटलिपुत्र पटना हो जाएगा। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपका भागलपुर में स्थित है, अपना भागलपुर में। देखिए थोड़ा सा डॉल्फिन पे आ जाइए आप। तो डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। और पूछेगा कि डॉल्फिन को जो है ना कब दर्जा दिया गया था? तो ये 2009 ईस्वी में दिया गया था। 2008 में गंगा को दिया गया था और 2009 में जो है ये डॉल्फिन को दिया गया था। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित यहाँ पे करना है अरेबिक एंड पार्सियन थोड़ा सा देखिए इसको पूरा छोटा करना होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर में जो होगा सुमेलित हो जाएगा आपका। मिलान करना यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे हम आपको शॉर्ट करके जूम करके दिखा देते हैं और पढ़ भी देते हैं। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। अरेबिक एंड ईस्ट पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा आपका 1955 से 56 में। वैशाली संघ जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1945 में। प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली हो जाएगा 1955 में। मैथिली साहित्य परिषद जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1939 में। कला भवन पूर्णिया जो हो जाएगा या आपका हो जाएगा 1955 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो यह आपका निज था, निज। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं होता है? तो जो एक नहीं होता है ये आपका इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अधीनस्थ स्वरूप बरकरार रखना चाहिए, ये नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1605 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा हम आपको पूछता है कि मुगल वंश का क्रम बताइए और मुगल वंश का कब से किसका कार्यकाल रहा। ये आपका हम कन्फ्यूजन आज दूर कर देते हैं। देखिए मुगल वंश में सबसे पहले बाबर आया था,
बाबर इसका सबसे पहले कौन था? बाबर मुगल वंश का संस्थापक ही था। इसका जो कार्यकाल था ये ऐसे 1519 से इसका काम शुरू हो गया था, लेकिन जो माना जाता है इतिहासकार के अनुसार 1526 से 30 हो जाएगा आपका बाबर। हुमायूं जो हो जाएगा आपका, हुमायूं का कार्यकाल जो हो जाएगा ये 1530 से 56 हो जाएगा, 1556। इस बीच आपका जो है शेर खां यानी शेरशाह सूरी भी आया था, जो कि आपका चौसा का युद्ध या कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध भी हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज या बिलीग्राम 1540 में, इसमें भी आया था। लेकिन कार्यक्रम हुमायूं का ही लेता है इसमें, मतलब मुगल वंश का एक कार्यक्रम, आपको कालक्रम बता रहे हैं कब से किसका रहा। तो बाबर हो जाएगा 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 56 हो जाएगा। फिर अकबर हो जाएगा 1556 से 1605। फिर हो जाएगा जहांगीर 1605 से 1627। फिर हो जाएगा शाहजहां 1627 से 1657। फिर औरंगजेब हो जाएगा आपका 1657 से 1707। 1657 से 1707 हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ किला जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। डाइस जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। यानी सीधा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो कहा जाता है डेमोग्राफी। अब विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डाइस के आसपास बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगन। अगला क्वेश्चन है, दक्कन या ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सही कौन सा है और कौन गलत है, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। तो यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, ये सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये गलत है। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। फिर देखिए लीग का गठन 1906 में हुआ था, सही है। 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था, ये भी सही है। महावेली गंगा डाइस की सबसे लंबी नदी है, तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो महावेली गंगा है। निर्गम मूल्य क्या है? तो ये निर्गम मूल्य जो है यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कौन सा है? पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये गलत है। सही क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी सही है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जो थार मरुस्थल का क्षेत्र सटता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको चोलिस्तान कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।